अबू आज़मी जो समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उसने एक बयान जारी किया है कि औरंगज़ेब एक महान बादशाह थे और उन्होंने मंदिरों को दान भी दिए, एक ब्राह्मण लड़की को बचाया उन्होंने। मतलब वो उसके काले कारनामों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे। अबू आदमी को ये पता होगा कि लाल किले के सामने चांदनी चौक में जो गुरुद्वारा शीशगंज है, वहाँ पर सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी को शहीद किया गया था और वो औरंगज़ेब के कहने पर ही हुआ था। औरंगज़ेब इतना क्रूर व्यक्ति था कि उसने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को मरवा के उसकी गर्दन अपने पिता शाहजहाँ को पेश की, क्योंकि दारा शिकोह बहुत ही उसको प्यारा था, शाहजहाँ को प्यारा था। ये उसकी महानता थी, ये उसकी औरंगज़ेब की ये दरिया दिली थी या महानता कह लीजिए। लेकिन शायद अबू आदमी को इस बात का पता नहीं है। औरंगज़ेब ने ही हज़ारों सिखों का कत्लेआम करवाया चांदनी चौक में, जहाँ पर आज गुरुद्वारा शीशगंज है। वहीं और उसके सामने हज़ारों सिखों को कत्ल किया गया, उनको तरह तरह की यातनाएं दी गईं। सिख औरतों के बच्चों को उनके सामने मार दिया गया और एक बच्चे के धड़कते हुए दिल को निकालकर उसकी माँ के मुंह में ठूंस दिया गया। ये काला इतिहास औरंगज़ेब का शायद उसको पता नहीं है। शाहजहाँ अपने आखिरी दिनों में बहुत ही तकलीफ में था। आखिरी 3 दिन उसको पेशाब नहीं आ रहा था, तो उसको ठीक करने के लिए बहुत हकीम बुलाए गए और वैद्य भी बुलाए गए, लेकिन किसी की दवाई उनको लगी नहीं। तो आखिर में बड़े मौलवी आए, बड़े पुजारी आए, सब ने प्रार्थना की, लेकिन उसको कोई राहत नहीं मिली। तो इस तरह से उसने अपने आखिरी दिन बिताए शाहजहाँ ने। शाहजहाँ की चप्पल टूट गई थी और बादशाह सलामत औरंगज़ेब ने कहा कि चप्पल टूटी है तो टूटी रहने दो, कोई ज़रूरी नहीं उसकी चप्पल ठीक करवाने की। यानी कि बाथरूम चप्पल जो जाता था, जो स्लीपर पहनता था, वो टूट गए थे। शाहजहाँ वायलिन बजाता था, वायलिन की भी एक तार टूट गई थी, लेकिन बादशाह सलामत जो था औरंगज़ेब, उसने कहा कि टूटी है तो टूटी रहने दो। वो संगीत के बहुत खिलाफ था, इसलिए उसने उस टूटी हुई तार को टूटे ही रहने दिया गया। अपने बाप को कैद करके उसने एक मीनार पे कैद करवा दिया और वो वहाँ से वो देखता रहता था अपनी बेगम के मकबरे को, मुमताज महल के मकबरे को देखता रहता था। तो जो आदमी अपने बाप का सगा नहीं हुआ, अपने बाप का सगा नहीं हुआ, अपने भाइयों का सगा नहीं हुआ, वो हिंदुओं का सगा कैसे हो सकता है? वो हिंदुओं के मंदिरों को उसने तोड़ा, लेकिन वो कहता है अबू आदमी के उसने दान दिया, ये किया। छोटा मोटा दान तो आदमी कर ही सकता है, लेकिन उसका जो आम करैक्टर है उसको देखना चाहिए। वो कितना खौफनाक चरित्र का आदमी था। अपने भाइयों को मरवा दिया, दूसरे भाई को जहर दे दी उसने, और इस तरह से नदियाँ पार करके, खून की नदियाँ पार करके वो बना, बादशाह बना। जब वो औरंगज़ेब दक्कन से आया था तो बुराड़ी से उसने
यमुना नदी पार की थी। बुराड़ी घाट से उसने यमुना नदी पार करके एक मस्जिद थी, जिस मस्जिद में उसने अपने आप को बादशाह डिक्लेयर करवाया और फिर सीधा वहाँ से जीटी रोड से सीधा वो लाल किला की तरफ बढ़ा, जहाँ पर उसने ताजपोशी करवाई अपनी। उस मस्जिद के आसपास का नाम जो है ना, आसपास के इलाके का नाम अब जहांगीरपुरी है। औरंगज़ेब अपने दादा जहांगीर से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसका नाम उसने जहांगीरपुरी रख दिया। और वहाँ उसने कई दान दिए लोगों को, और एक दान एक मठ को भी दिया गया, हिंदुओं के मठ को, जो आजकल न्यू रोहतक रोड पर है। और उसकी सारी जो ज़मीन है वो आसपास के लोगों ने हथिया ली है। एक पेट्रोल पंप बन गया है, साथ में एक थाना भी बन गया है, पुलिस थाना, और बाकी जगह जो है वो दूसरे लोगों ने हथिया ली है। तो अब ये देखना चाहिए कि जो आदमी इतना क्रूर था इतिहास में, अपने अपनों का सगा नहीं हुआ, वो कैसे महान हो सकता है। चैरिटी बिगिंस एट होम। धन्यवाद।